देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी। आपसे महातबू साहिब आज इन पहलुओं के ऊपर बात करनी है। उसमें हमने इंटरव्यू किया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर, साबिक चीफ जस्टिस रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा मुगल साहब से। उनसे हमने सवालात पूछे कि क्या आज़ाद कश्मीर के 2026 के इंतखाबात होंगे, क्या एमरजेंसी लग सकती है, एमरजेंसी लगने की सूरत में क्या होगा, क्या तहरीक इंसाफ अब भी इंतखाबात लड़ सकती है, बलोच के इंतखाबात जो हैं हल्के के वो मुलतवी हुए, वो कब होंगे, उसकी हैसियत क्या होगी, क्या बैलेट पेपर्स पहुंच चुके हैं, क्या माजरीन की सीटों के ऊपर इलेक्शन होंगे, क्या अमले की ड्यूटियां लग चुकी हैं, क्या फ़ाइनल फहरिस्तें बन चुकी हैं, और इसके अलावा हमने दिगर पहलुओं के ऊपर भी उनसे बात की। ये जितने भी सवालात थे इसका उन्होंने क्या जवाब दिया, आज के इस व्लॉग में इस पर तफसील से बात करेंगे। सस्ती फ्लाइट से टिकट बुक करें निहायत कम कीमत पे। PIA और दीगर एयरलाइन के ऑफर्स का फायदा उठाएं। UK और यूरोप से पाकिस्तान, इंडिया या मिडिल ईस्ट के लिए निहायत सस्ती टिकट। प्रोमो कोड यूज करें और हासिल करें 10% ऑफ। साहिब चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर, साबिक चीफ जस्टिस रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा मुगल साहब ने हमारे साथ बज़रिया टेलीफोन गुफ्त शनीद की, जिसमें हमने उनसे सवालात पूछे और उनकी ये सारी गुफ्त शनीद जो है इसको हम ऑन द रिकॉर्ड रखेंगे उनकी इजाज़त के साथ। तो सबसे पहला सवाल जो हमने उनसे किया वो ये था कि क्या आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात होंगे, बतौर इलेक्शन कमिश्नर आपकी इस पर राय क्या है और आप क्या समझते हैं। इस सिलसिले में उन्होंने कहा कि आज़ाद कश्मीर के अंदर जो साल 2026 के इंतखाबात हैं वो बर वक्त होंगे। इस सिलसिले में उनका कहना था कि जो बैलेट पेपर्स हैं, जो अमला है, अमले की ड्यूटियाँ लगा दी हैं, बैलेट पेपर जो हैं वो पहुंचा दिए गए हैं। बैलेट पेपर पहुंचाने के हवाले से जब उनसे हमने पूछा कि माजरीन की सीटों के हवाले से क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कोयटा, कराची जो दूर दराज की जगह हैं वहाँ हम बाई एयर चीज़ें भेजेंगे, बहावलपुर हो, मुल्तान हो, दिगर जगह हों, वहाँ सिक्योरिटी अमले के हमरा बैलेट पेपर्स हमने तमाम माजरीन के हलकों में भी पहुंचा दिए हैं और बर वक्त जो हैं वो इंतखाबात होंगे। इसके साथ हमने उनसे पूछा कि जो हल्का बंदियां तब्दील हुई थी, मज़ीद हल्का बंदियां ऐड करवाई गई थी, जैसे हल्का 5 चढ़ोई का मामला था, वहाँ पे 3 से 5 जो नए हल्के थे, या सॉरी पोलिंग स्टेशन की बात हो रही है, हल्का बंदियां नहीं, तो वो अजाफी पोलिंग स्टेशन जो रजिस्टर्ड कर दिए गए थे उसके ऊपर केस बना था, दूसरी पार्टी ने चैलेंज किया था, उसका क्या अमल हुआ। उन्होंने कहा जी कि आज़ाद कश्मीर के अंदर ओवरऑल तमाम पोलिंग स्टेशन फाइनल हो चुके हैं, हल्का बंदियाँ तो बहुत पहले से हो चुकी हैं। चढ़ोई के हवाले से 3 से 5 या 2 जितने भी पोलिंग स्टेशन अजाफी थे या नए ऐड करने थे, जायज़ थे या नाजायज़ थे, वो नए ऐड होने वाले RO ने नहीं किए थे, वो इलेक्शन कमीशन के अमले के अंदर से हुए थे, जिसके ऊपर डिस्प्यूट हुआ। तो डिस्प्यूट के बाद हमने फुल कमीशन बनाया। फुल कमीशन ने ये फैसला किया कि कितने पोलिंग स्टेशन जो नए हैं उनमें से रखने हैं या नए बनाने हैं और कितने जो हैं वो फारिग करने हैं, तो वो फैसला भी हम कर चुके हैं। तो लिहाजा आज़ाद कश्मीर के किसी भी हल्के में ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है जिसके नतीजे में कहीं कोई पोलिंग स्टेशन का या किसी और चीज़ का मसला हो। हमने उनसे पूछा कि आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात होंगे, क्या फोर्सेस मौजूद हैं, क्या अमला मौजूद है, ये सारी चीज़ें तय हैं। उन्होंने कहा जो लवाजमात किसी भी रियासत के अंदर इंतखाबात कराने के असूल के लिए चाहिए होते हैं वो हमने अपने हिस्से का काम कर लिया हुआ है। मैं बतौर चीफ इलेक्शन कमिश्नर इलेक्शन करवाने के प्रोसेस को मुकम्मल करने का मजाज हूँ और हमने इंतखाबात करवाने हैं और हम अपने हिस्से का काम कर रहे हैं। बलोच के हल्के के हवाले से जहाँ पे इलेक्शन कैंसिल हुए, जब हमने उनसे सवाल किया कि अब वहाँ इलेक्शन नहीं हो रहे, आज़ाद कश्मीर के अंदर बाकी हलकों में इलेक्शन होंगे, तो लिहाजा ये बताइए कि वो कब होंगे। उन्होंने कहा जी कि कल हम यानी कि बारोज़ हफ्ता ये नई डेट जारी कर देंगे कि जो बलोच का इलेक्शन मुलतवी हुआ इसमें कब इलेक्शन होंगे, 3 महीने बाद होंगे, 27 जुलाई के बाद कब होंगे, हफ्ते बाद होंगे। और इसके ऊपर उन्होंने कहा कि जो पुराने उम्मीदवारान हैं पहले से, जिस पार्टी से हैं या आज़ाद उम्मीदवार हैं, उन्हें नए कागजात नामजदगी बलोच में इलेक्शन लड़ने के असूल के लिए जमा नहीं करवाने पड़ेंगे। ताहम जो भी कोई नया बंदा इलेक्शन लड़ना चाहेगा 27 जुलाई के इंतखाबात के बाद बलोच के अंदर, तो वो इलेक्शन ना सिर्फ लड़ सकता है बल्कि
उसे कागजात नामजदगी जो हैं वो ज़ाहिर है जमा करवाने पड़ेंगे। तो उन्होंने ये कन्फर्म किया कि बलोच में इंतखाबात नहीं हो रहे। कल हम बलोच में कब इंतखाबात होंगे जनरल इलेक्शन के बाद 27 जुलाई के बाद, वो हम तारीख जो है उसको जारी कर देंगे। अब देखिए साहिबा, उनसे जो दिगर बातें हमने की उसमें हमने ये सवाल पूछा उनसे कि क्या तहरीक इंसाफ जो है वो इलेक्शन में अब भी हिस्सा ले सकती है। इसके ऊपर उन्होंने कहा कि बैसियत जमात इलेक्शन इस वक्त तक नहीं लड़ सकती तहरीक इंसाफ, चूंकि उनका केस जो है वो अभी ज़ेरे बहस है जमात वाला, उनकी जमात रजिस्टर्ड ही नहीं सरे से। ताहम वो इस सूरत में इलेक्शन लड़ सकते हैं कि वो किसी और जमात के साथ जिसके पास इंतहाबी निशान है वो इत्तेहाद बनाए और उससे इत्तेहाद बनाने के बाद तहरीक इंसाफ उसके निशान के ऊपर इलेक्शन लड़ सकती है। ताहम तहरीक इंसाफ अब भी चाहे तो आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से, आज़ाद हैसियत से वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। 2026 के इंतखाबात के हवाले से उन्होंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह बर वक्त होंगे और हर 2 सूरत में होंगे। मेरा ये सवाल था कि इंतखाबात ना होने की सूरत में इमरजेंसी लगेगी, यही सेटअप आगे बढ़ेगा, क्या होगा? और इमरजेंसी लग गई तो ये गैर आइनी अमल होगा और इलेक्शन ना हुए तो गैर आइनी अमल होगा। और इलेक्शन ना होने की सूरत में क्या इमरजेंसी लगेगी? अगर इमरजेंसी लगती है उसका फैसला कौन करता है और वो चीज़ें कैसे होंगी? इसके ऊपर उन्होंने फिर से रिपीट किया कि पहली तो बात है इंतखाबात होंगे। दूसरा सवाल मेरा ये था कि अगर इमरजेंसी लगेगी तो क्या होगा? इसके ऊपर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने यह कहा कि अगर आज़ाद कश्मीर की हुकूमत जो इस वक्त है वफाक को ये लगे, यानी कि पाकिस्तान को, कि वो ये निज़ाम नहीं चला पा रही या उससे ये निज़ाम नहीं चल रहा, तो फिर आर्टिकल 56 के तहत पाकिस्तान की हुकूमत आज़ाद कश्मीर के अंदर 2 तरह की इमरजेंसी लगा सकती है। बल्कि इमरजेंसी लगा सकती है लेकिन वो 2 तरह की इमरजेंसी होती है। एक वो इमरजेंसी कि उसमें वज़ीर आज़म रहे, ये सेटअप रहे, यही आगे बढ़े। दूसरी इमरजेंसी ये होती है कि जिसमें ये असेंबली और ये वज़ीर आज़म ना रहे, नया एडमिनिस्ट्रेटर आए या किसी और को बाइख्तियार बनाया जाए, उसे इख्तियार दिया जाए और वो इस निज़ाम को लेके आगे बढ़े और ये जो हुकूमत है वो ख़त्म हो जाए। तो उन्होंने इस बात के ऊपर ज़्यादा ज़ोर दिया कि इंतखाबात जो हैं वो अब तक की डेट के मुताबिक बर वक्त होंगे और इंशाअल्लाह होंगे और तमाम काम जो हैं वो उन्होंने मुकम्मल कर लिए हैं। इसमें ऐसी कोई चीज़ मौजूद नहीं, चाहे वो नई वोटर फहरिस्तें हों या रिटर्निंग अफसरान को अमला जो है उसकी ज़िम्मेदारियां लगानी हों या बैलेट पेपर भेजने हों। उन्होंने कहा तमाम जगहों के ऊपर हम भेज चुके हैं। हाँ, कोयटा और कराची वहाँ पे बाई एयर जाएंगे, सिक्योरिटी अमले के साथ जाएंगे और हतमी वो कह रहे हैं कि जो वोटर फहरिस्तें हमने शाया की हैं उसके अंदर जितनी भी ऐसे पहलू थे कि अगर एक फैमिली ट्री के अंदर सारे लोग मौजूद हैं और उस फैमिली ट्री के अंदर से 1, 2 या चंद लोगों के वोट जो हैं वो सेम जगह के ऊपर नहीं है, कहीं और हैं, तो हमने उनको दुरुस्त करके हतमी वोटर फरिश्तें जो हैं वो मुकम्मल कर ली हैं, उनको शाया कर दिया है। अब साहिबो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जस्टिस रिटायर्ड मुस्तफ़ा मुगल साहब के बकौल के इंतखाबात जो हैं वो होंगे। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अपनी तैयारी भी मुकम्मल कर रखी है। साथ में 21 जुलाई तक तो लॉन्ग मार्च नहीं होगा। अगर 21 के बाद लॉन्ग मार्च होता है तो उसमें 5 दिन बाकी हैं किसको इलेक्शन होने को। तो लॉन्ग मार्च की सूरत में तो इंतखाबात मुतासर हो सकते हैं, लेकिन आज की डेट में बकौल चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इंतखाबात होंगे। अब देखना यह है कि आने वाला ये हफ्ता जो है वो कितना अहम है, क्या मुज़ाकरात हो जाएंगे। दूसरी बात ये देखनी है कि क्या लॉन्ग मार्च होगा। तीसरा ये देखना है कि अगर मुज़ाकरात नहीं होते, लॉन्ग मार्च हो जाता है, तो उस सूरत हाल के पेश नज़र जहाँ पहले से बलोच में इलेक्शन मुलतवी हो चुके हैं, जहाँ सूरत हाल ख़राब है, तो अगर पूरे आज़ाद कश्मीर में सूरत हाल ख़राब हो गई तो उस सूरत हाल के पेश नज़र क्या इंतखाबात हो पाएंगे, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। फिर अगला सवाल कि अगर इंतखाबात नहीं होते तो ये गैर आइनी मामला है। ये अगर इंतखाबात आगे चले जाते हैं तो उसमें इमरजेंसी होगी, ये सेटअप आगे बढ़ेगा, क्या होगा। बिलावल साहब ने आज जो बयान दिया है वो आपने देखा होगा। आज डुडियाल आज़ाद कश्मीर के अंदर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो हैं उन्होंने ख़िताब किया और ख़िताब करते हुए उन्होंने एक बड़ी स्टेटमेंट दी। ये बड़ी मुस्बत स्टेटमेंट है, अल्लाह करे इसके ऊपर वो लोग अमल भी करें। उन्होंने कहा कि अगर रियासत पाकिस्तान अमेरिका और ईरान की सुलह करवा सकती है, अगर रियासत पाकिस्तान हरमूज़ जो स्टेट ऑफ हरमूज़ है उसको खुलवा सकती है, तो मेरा कश्मीर बंद पड़ा है।
रियासत पाकिस्तान उससे भी खिलवा ले या उससे भी खिलवाए। बिलावल भुट्टो का डडियाल में जलसे से खिताब। तो ये बयान तो वज़ीर-ए-आज़म फैसल मुमताज़ राठौर साहब ने भी सुना होगा। बिलावल साहब, अगर रियासत पाकिस्तान अमेरिका और ईरान की सुलह करवा सकती है तो रियासत पाकिस्तान से यहाँ मुराद क्या है? आप पार्टी के चेयरमैन, आपके अब्बा सदर पाकिस्तान, आप इत्तेहादी जिनके हैं वो नून लीग के वज़ीर-ए-आज़म, आपकी पार्टी के वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर, आपकी पार्टी के स्पीकर और आपकी पार्टी के सदर आज़ाद कश्मीर। तो ये आप किससे बात कर रहे हैं? अपने आप से? आप खुद से ये काम करवाइए ना। आप सुलह के लिए जाइए ना रावला कोर्ट। आपको चूंकि पिंडी से इजाज़त चाहिए फिर जाएंगे, आपके पास चूंकि मैंडेट नहीं है। तो बिलावल साहब, आपने बयान बहुत अच्छा दिया, लेकिन इस बयान को वजह बना के मुझे लगता है कि आप अपने आप से ही मुहातब हैं। बयान नहीं दीजिए, अमली काम कीजिए। साहिबो, अपना ख्याल रखिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। तो जल्द इंशाल्लाह आपसे फिर मिलेंगे।